नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। महासंग्राम, सत्ता का महासंग्राम में रोजाना खबर पल पल की खबर आपको दे रहा है। 10 फरवरी को मतदान है। उत्तर प्रदेश में सरकार को चुना जाना है। योगी सरकार के 5 साल पूरे हुए हैं। अब आपका मतदान नई सरकार को चुनने के लिए होगा। 10 फरवरी को मतदान है। आधी आबादी को हम प्रेरित कर रहे हैं अलग अलग महिला डिग्निटीज के जरिए। प्रतिभावान महिलाएं जो समाज को रिप्रेजेंट करती हैं, डॉक्टर के रूप में, प्रोफेसर के रूप में, आईएएस, आईपीएस, प्रिंसिपल्स के रूप में, ताकि आप मोटिवेट हों और 10 फरवरी को सभी काम बाद में, मतदान पहले। मेरे साथ आज मौजूद हैं इसी कड़ी में, रोजाना खबर के मतदाता जागरूकता अभियान की इस कड़ी में आज हैं स्माइल इंटर कॉलेज एल ब्लॉक शास्त्री नगर के प्रिंसिपल डॉक्टर मृदुला शर्मा। मैम, रोजाना खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से महिलाएं जागरूक नहीं है, शहरी महिलाएं, गांव की महिलाएं को तो परसेंटेज देखा है। आप एक बहुत बड़े मास को रिप्रेजेंट करती हैं, प्रिंसिपल हैं आप, हजारों छात्राएं आपके यहाँ पढ़ती हैं। आप सबसे पहले उन महिलाओं को प्रेरित करें कि 10 फरवरी को मतदान के लिए वो घर से बाहर निकलें। क्या कहना चाहेंगी आप? मैं डॉक्टर मृदुला शर्मा स्माइल गर्ल्स नेशनल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हूँ। देखिए, लोकतंत्र मजबूत बने ये हमारी प्रथम आवश्यकता है और लोकतंत्र तभी मजबूत बनेगा जब हम महिलाएं स्वयं जागरूक होंगी और न केवल स्वयं होंगी अपितु समाज में बढ़ चढ़कर इस सौभाग्य को प्राप्त करेंगे कि आज मतदान डालने का अधिकार हमको प्राप्त हुआ है। अधिकार कोई भी हो हमेशा अच्छे लगते हैं, तो एक अच्छे अधिकार प्राप्त करने के लिए अपना विकास, अपने समाज का, देश के हित में हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी भी है और दायित्व भी है हमारा स्वयं का कि हम मतदान में इतने जागरूक होकर सभी महिलाओं को, छात्राओं को जो 18 वर्ष पूरे कर चुकी हूँ, जिनको मतदान का अधिकार मिला है, उस अधिकार को पूर्ण रूप से 100% डालने का उनको हम जागरूक करें। और इन्हीं आशाओं के साथ मैं अपनी इस बात को अवश्य कहना चाहूँगी कि हम महिलाएं न केवल इस समाज में सुरक्षा की भावना से पल्लवित हों, अपितु अपना अधिकार, हमें भी ये अधिकार मिला है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमको अपने बारे में सोचना है। तो हम जागरूक तभी होंगे जब हम एक अच्छे और सही नेता का चयन करेंगे और हमारा समाज उनकी उस चयन करने के पवित्रता को धारण कर हम सब लोगों की सुरक्षा पूर्ण रूप से करेगा। जी, जिस तरीके से महिलाएं पे बहुत जिम्मेदारी होती है, चाहे वो घरेलू महिलाएं हों, जो जॉब में है उन पे भी एक परिवार की जिम्मेदारी तो होती ही होती है, जॉब की भी होती है, परिवार की भी होती है। ऐसे में जिस दिन छुट्टी का दिन होता है, मतदान के दिन, उन दिन महिलाएं बहुत सारे अपने पेंडिंग वर्क निपटाने लगती हैं। इस बारे में आप महिलाओं को कैसे कहेंगे पहले मतदान करें या पेंडिंग वर्क बाद में करें, छुट्टी को एंजॉय करने लगती हैं? देखिए विभूति जी, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। इस बारे में मैं कहूँगी कि वो सब काम भी हमारे सेकेंडरी हैं। प्रथम हमारा जो सोच है वो मतदान है, ताकि तभी हम सुरक्षित हैं। हम हमारे घर की रोटियां, हमारे घर का संचालन, हमारे स्वयं के विकास और व्यक्तित्व के लिए मतदान यदि सही ढंग से किया जाएगा, सही व्यक्ति का चुनाव चयन होगा, तो निश्चित जानिए कि हमें तो ये सारी चीज़ें सब सेकेंडरी लगने लगेंगी और उनकी शायद इतनी आवश्यकता नहीं होगी जितनी कि हमको जागरूक करने के लिए और हमारे घर के कुशल संचालन के लिए ये चीज़ हमारे लिए कामयाबी हासिल करेगी, सफलता प्राप्त करेगी। बस मैम, आखिरी सवाल आपसे है कि जिस तरीके से आप चेयर पर बैठी हैं, बहुत खुशी हो रही है कि महिलाएं उस ओहदे पे हैं, बॉर्डर पे हैं, जहाँ पे पहले पुरुष रहते थे, वहाँ महिलाएं भी हैं। आईएएस, आईपीएस में तो नंबर 1 पे हैं, साइंटिस्ट हैं, प्रिंसिपल में आपको देख रहा हूँ। अब बढ़िया एक हेड के रूप में महिलाएं अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। सिर्फ आखिरी सवाल ये कि महिलाएं खुद को किन मुद्दों को लेकर सरकार को चुने, आप एक तरह से उनको एक अलर्ट के रूप में आप मैसेज दें, वो 2-3 मुद्दे। देखिए, मैं सर्वप्रथम कहूँगी कि महिलाओं को आत्मनिर्भरता अब सबसे जरूरी है। यदि महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी तो निश्चय जानिए विभूति जी कि इस समाज में और देश में इतनी सुदृढ़ मजबूती आएगी कि सारा देश खुशहाल नजर आएगा। तो सबसे पहले मैं यही, मेरी प्रायोरिटी स्वयं की भी होती है कि मैं अपनी छात्राओं को आत्मनिर्भर बना सकूं और उनकी कुछ ना कुछ प्रतिभा हर छात्रा में, हर स्त्री में छुपी होती है, उसको उभारने के लिए
तो वो भी हमारा एक रोजगार का साधन बन सकता है। जैसे वेस्ट मटेरियल की बहुत सारी चीज़ें बच्चियों को आती हैं, तो उसी की प्रतिभा मैं निखार कर आगे लाना चाहती हूँ और उनको रोजगार यदि प्राप्त होगा और स्वयं रोजगार के लिए वो उन्मुख होंगी, तो निश्चित जानिए कि उनकी अपनी स्वयं की पहचान जो होगी, तो परिवार भी, समाज भी और देश भी सुख और शांति की, चैन की नींद सोएगा। बिल्कुल, तो ये थी हमारे साथ इस्माइल इंटर कॉलेज एल ब्लॉक शास्त्री नगर की प्रिंसिपल डॉक्टर मृदुला शर्मा। आप मोटिवेट हों, आपको बदलाव चाहिए तो बोलना तो पड़ेगा। नमस्कार।